डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मई की शुरुआत में यानी कि 1 तारीख की रात को एक ऐसा दुर्लभ योग बनने वाला है जब कुंडली में या ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण 2 ग्रह होते हैं, सबसे शुभ जो 2 ग्रह होते हैं, यानी कि बृहस्पति और शुक्र, वो एक ही डिग्री पर, एक ही अंश पर होंगे, एक ही नक्षत्र में होंगे, एक ही नक्षत्र के चरण में होंगे और नवांशा में भी एक साथ होंगे। ये बहुत दुर्लभ योग होता है। वैसे तो 12 साल में एक बार होता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि शायद अगले साल भी साल की शुरुआत में ही, शायद मार्च अप्रैल के आसपास, अगले साल 2023 में भी ये एक बार दोबारा बन जाए। लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत समय बाद हो रहा है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में हो रहे हैं, एक डिग्री पर हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति के लाइफ में इसके सकारात्मक प्रभाव रहेंगे। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो शास्त्र कहते हैं कि आपकी कुंडली से कई दोष हर लेते हैं। स्पेशली यदि आपके लग्न में हो, आपके 5वें स्थान में हो, आपके 9वें स्थान में हो, तो कई दोष हर लेते हैं। इन दोनों का साथ में आना कोई कॉमन इवेंट नहीं है, नॉर्मल इवेंट नहीं है। बहुत कुछ सकारात्मक आपको दे के जाने वाले हैं। अब उस सकारात्मकता का आप कितना फ़ायदा उठाते हैं वो आपके ऊपर है। मेरा काम है कि इस राशिफल को एनालाइज करना, अपने हिसाब से विश्लेषण बताना, और उस चीज़ का आप कितना लाभ उठा पाते हैं ये आपके ऊपर है। यह जो राशिफल होगा ये बहुत जनरल होता है, सामान्य होता है। आप इसको अपनी राशि, लग्न दोनों से देख सकते हैं। दोनों ही नहीं पता तो अपनी नाम राशि से इसको अवश्य देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब एक साथ आ रहे हैं इतने समय बाद, तो आपकी लाइफ पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। मेष राशि, मेष लग्न के लिए जब ये संयोग होगा, जब शुक्र और बृहस्पति एक ही डिग्री पर, एक ही राशि में आएंगे, तो वह होगा 12वें घर में। 12वां स्थान वैसे तो व्यय स्थान है, लेकिन शुक्र के लिए सबसे अच्छा स्थान है, और शुक्र जब उच्च के होते हैं यहाँ पे तो और भी अच्छा होता है। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का 12वें घर में संयोग बहुत अच्छा होने वाला है। देखते हैं क्या क्या अच्छा होगा। सबसे पहले तो जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली काम के लिए या स्टडी के लिए भी, उनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अपने आप ही योग बनेंगे कि आप बाहर जा पाएंगे। आपके बाहर के जो भी वीज़ा के काम, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रुक रही थी वो पूरी हो जाएगी। अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा आपको कोई कोर्स या जो भी स्टडी के प्रोस्पेक्टिव से आप देखना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये मई के स्टार्ट से लेकर आने वाले 3-4 महीने इसका आपको अच्छा रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेगा। जो लोग MNCs में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो योग बन रहा है वो है कि बाहर के देश में आपका भाग्योदय होगा। तो बाहर से संबंधित कुछ भी काम है उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपके खर्चे कम होंगे, पैसा आपके पास अवश्य आएगा, और साथ ही में एक नई स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। आप देखेंगे मई की शुरुआत से ही आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का भाव जागेगा, और वो सबका अपना कुछ अलग ही माइंडसेट के हिसाब से होता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, इसलिए उस पर कमेंट मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ आप ज़रूर पकड़ेंगे और अपनी स्पिरिचुअलिटी के जो क्वालिटी होती है उसको और ग्रो कर पाएंगे। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आप इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। आपके बिज़नेस में नए मुनाफे हो सकते हैं। और बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा कैश में डीलिंग यदि करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान करिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। अदरवाइज़ तो आपके लिए जो समय रहेगा बहुत अच्छा है। शादी की बात करूँ तो कुछ समय में जो मेष राशि लग्न के जातक हैं उनके शादी के योग भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि शुक्र बृहस्पति से प्रभावित होकर आपके लग्न राशि में ही आ जाएंगे कुछ समय बाद।
तो आपके शादी के योग भी बहुत अच्छी तरह से बनने वाले हैं। ओवरऑल मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए ये जो आने वाला समय है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आप पर कृपा अवश्य बनेगी। बहुत अच्छे आपके लिए संयोग बनेंगे, बहुत अच्छे आपके लिए चांसेस बनेंगे और बहुत अच्छी आपके लिए संभावनाएं बनने वाली हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, दोनों ही बहुत शुभ ग्रह हैं, तो आप पर इन दोनों का ही आशीर्वाद बनता हुआ दिख रहा है। आपको उपाय क्या करना है, आपको केवल गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करना है आने वाले एक हफ्ते के लिए। उससे आपके लिए बहुत अच्छा कुछ अवश्य होगा। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। आपके लिए जब ये संयोग होगा तो देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके 11वें स्थान में बैठेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे लाभकारी स्थान कोई होता है कुंडली में तो लाभ स्थान होता है, क्योंकि उसका नाम ही लाभ स्थान है, यानी कि 11वां भाव। अब यहाँ पर बृहस्पति अपनी राशि में है और शुक्र उच्च के हैं, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलने वाली है। इनकम के सोर्सेस आपके बढ़ेंगे, पैसा भरपूर आएगा। जो एक मनी मैटर्स में आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे, वो आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अचानक से बहुत पैसा आ सकता है, उसको ढंग से यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपके स्वयं राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, तो आपके लिए तो ये शुभता कई गुना बढ़ने वाली है। जैसा मैंने कहा कि ये योग तो रहेगा 23 तारीख तक, लेकिन इसका प्रभाव आप बहुत लंबे समय तक अपने जीवन पर देख पाएंगे। और आपके लिए क्योंकि बहुत अच्छे स्थान पर हो रहा है, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत शुभ समाचार अवश्य आएंगे। उनके लिए तैयार रहिएगा। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा पाएंगे। वृषभ राशि के जातक, वृषभ लग्न के जातक जिनकी शादियां टल रही थी, उनके लिए अचानक से संयोग बनेंगे। उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी शादी की बात टल रही थी, कुछ अड़चनें आ रही थी, अचानक से आप देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में आराम से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आराम से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ आपको अवश्य उठाना है, क्योंकि दोनों मिलकर 5वें घर को देखेंगे तो वह दंपत्ति जिनको शिशु नहीं हो रहा था, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके पूर्व जन्म के कर्म, आपको जो अच्छे कर्म है उसका फल आपको इस समय में अवश्य मिलेगा। साथ ही में यदि आप राइटिंग पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ काम करना चाहते थे, तो उसके संदर्भ में भी आप बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहते थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था या मौके नहीं मिल रहे थे, तो उस संदर्भ में भी आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। आपको इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाना है। आपको उपाय क्या करना है, आपको काली माता के किसी भी मंत्र का आने वाले एक हफ्ते तक प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। कोई भी मंत्र देख लीजिएगा काली माता का जिससे आप कंफर्टेबल हो, उसका आने वाले 7 दिन तक जाप कीजिएगा। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जब शुक्र और बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जब योग होगा, तो होगा 10वें स्थान में। 10वें स्थान में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि एक तो दोनों ही बना रहे हैं महापुरुष योग, दूसरा दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो सबसे पहले तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके राशि से लग्न से 10वें स्थान में है, तो ओवरऑल आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी। आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में बहुत चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 10वां स्थान वैसे तो कार्य स्थान है, लेकिन इससे और भी बहुत कुछ देखा जाता है। ओवरऑल आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड भी यहीं से मेंटेन होता है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा मतलब कि पैसा आएगा, नई पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, इनकम के सोर्सेस नए आपके लिए बढ़ सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग स्पेशली बिजनेस करते हैं उनको और कई चीज़ों में अपना लक आजमाने का मौका मिलेगा और उनमें से कई चीज़ें उनके फेवर में भी जाने वाली हैं। आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि दोनों मिलकर घर के भाव को ही देख रहे हैं, यानी कि चौथे भाव को। आपकी माताजी की सेहत यदि बिगड़ रही थी, तो आने वाले कुछ समय में उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट होगी।
यदि आप अपनी मर्जी का घर, मर्जी की गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसके योग भी आपके लिए बनने वाले हैं। वैसे तो ये शुक्र और बृहस्पति साथ में 23 तारीख तक रहेंगे, लेकिन इस चीज़ का प्रभाव आप आने वाले बहुत समय तक फील कर पाएंगे। आपके लाइफ में नई खुशियाँ अवश्य आएंगी और उसके कारण ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है उसमें भी एक पॉजिटिविटी झलकेगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। करियर वाइज तो अच्छा होगा ही, बस थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड आ सकता है उसमें, लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आने वाला कुछ समय तो आपके लिए बहुत सकारात्मकता अवश्य लेके आएगा। तो इस सकारात्मकता का आपने फ़ायदा उठाना है। ऐसा नहीं कि भाई अच्छा समय आया तो सिर्फ एंजॉय करना है, अच्छा समय आ रहा है तो उसमें काम भी करना है, कर्मठ रहना है, निष्ठावान रहना है। जहाँ पर 2 घंटे काम करते थे वहाँ पे अब 4 घंटे दीजिए, क्योंकि उस 4 घंटे का आपको बहुत ज़्यादा फल, कई गुना फल मिल सकता है। तो पूरा लाभ उठाइएगा। मिथुन के लिए, जमीनाई के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। आपको इस समय को अपने हाथ से जाने नहीं देना। आपको उपाय क्या करना है? आपको गणपति जी के किसी भी मंत्र का कोई भी सिंपल सा मंत्र ले लीजिए। आने वाले 7 दिन आपको उसका 108 बार जाप करना है। मैं कोई मंत्र नहीं बता रहा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आपको कंफर्टेबल मंत्र लगता है, कोई भी गणेश जी का, ओम गणेशाय नमः, सिर्फ इसका जाप कर लीजिए। उस मंत्र का आपने आने वाले 7 दिन 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे आपके लिए कई चीज़ें अपने आप ही अच्छी होने लग जाएंगी आने वाले समय में। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जब ये योग हो रहा है, जब सेम डिग्री पर रहेंगे बृहस्पति और शुक्र, तो ये भाग्य स्थान में हो रहा है। भाग्य स्थान में आपके भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति होंगे और उनके साथ होंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दोनों ही सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह और सबसे शुभ स्थान में, या सबसे जो शुभ स्थान है उनमें से एक स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य स्थान में, जो कि एक त्रिकोण स्थान है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, क्या ध्यान देना है, यह है कि जो आने वाले 4-5 महीने हैं, वैसे तो ये योग 23 दिन तक रहेगा, 23 तारीख तक रहेगा, लेकिन इसका अफेक्ट आने वाले 3-4 महीने, 4-5 महीने तक आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलने वाला है और बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होंगे, बहुत सारे आपको डिसीजंस लेने होंगे। यह आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चॉइस करते हैं, कौन सी चीज़ को आप चुनते हैं जिसके कारण आपको आगे चल के कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकें। भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है आने वाले कई समय तक, तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। पैसा अवश्य आएगा क्योंकि जो नवा स्थान है वो एक त्रिकोण है, एक लक्ष्मी स्थान है, तो पैसा आएगा। डायरेक्टली पैसा आने का योग ये नहीं बनता, लेकिन पैसे के सोर्सेस खुलेंगे। आप जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ से पैसा कमा सकते हैं, आप पार्ट टाइम पैसा कमा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। और जो लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आने वाले 3-4 महीने बहुत अच्छे हैं। सब कुछ ही आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। इस पॉजिटिव समय का लाभ किस तरह से उठाना है, ये आपके ऊपर है। आपके भाई बहनों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, मिलकर तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इस समय में ना केवल आप, बल्कि आपके भाई बहन भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। उनके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। बहुत अच्छी यात्रा करने के मौके आपको मिलेंगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। कई मुश्किल सिचुएशन से भी आप अपने आप निकल जाएंगे अपनी विल पावर के चलते हुए। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना है। कर्क के लिए, कैंसर के लिए आने वाला समय बहुत उपजाऊ है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रिएटिव भी है और बहुत मंगलकारी भी है। लाभ उठाइएगा इस समय का, इसको हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आता नहीं। जैसा मैंने कहा था शुरू में कि 12 साल में एक बार ऐसा होता है कि जो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो इतनी अच्छी पोजीशन में है। सबसे पहले मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो कि आपका करियर और ओवरऑल लाइफ अब आगे बढ़ेगी। जो भी रुकावटें आ रही थी वो धीरे धीरे करके दूर होंगी और आप खुद एक सकारात्मकता का भाव अपनी लाइफ में आने वाले समय में महसूस करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपके लिए मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के किसी भी मंत्र का, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, उस मंत्र का आने वाले
7 दिन 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। इससे आपके लिए ये जो ग्रह गोचर हो रहा है इसके प्रभाव और बेहतरीन हो जाएंगे। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जो ये संयोग हो रहा है, जब एक ही डिग्री पर आ रहे हैं बृहस्पति और शुक्र, ये हो रहा है 8वें घर में। 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको बहुत बुरा नाम दे दिया गया है। कई लोग इसके सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही बताते हैं, लेकिन यदि कोई भाव आपकी ज़िंदगी सडनली बदलता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो ये भाव ही है। और आपके लिए क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं, 8वें घर में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अचानक कुछ अच्छे परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। मई की शुरुआत से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अचानक से आएंगे, और आपके लिए उनमें से कई चेंजेस बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे, क्योंकि इन दोनों की ही दृष्टि मिलकर धन स्थान पर जा रही है। तो आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, अचानक से कुछ पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो सकती है, पैसा किसी के पास अटका हुआ था वो भी आ सकता है। तो ये जो समय आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा है, इसका आपने लाभ उठाना है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके लिए बृहस्पति विपरीत राजयोग बना के रखेंगे, तो वो जो शुक्र की पोजीशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र उच्च के हैं, अच्छी पोजीशन में है, और जब दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में आ गए जिनमें से एक विपरीत राजयोग बना रहा है, तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा हो सकता है, ये दृढ़ता, ये संकल्पता आपके अंदर आएगी और आप उसके हिसाब से काम करेंगे। जो आपके राह के अड़चने हैं, जो आपकी राह की रुकावटें हैं, आप यदि 10% उनके बारे में कुछ काम करते हैं तो भाग्य आपका 100% साथ देगा उन अड़चनों को दूर करने के लिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि समय अच्छा आ गया तो मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। समय अच्छा आता है तो आपको डबल हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि उस समय का आपको लाभ उठाना है, तो आपको अपनी जो मेहनत है उसको भी बढ़ाना होगा। और यही मैं आपके लिए कहूँगा, सिंह के लिए, लियो के लिए, कि आने वाले 3-4 महीने मेहनत बढ़ा दीजिए। आपको कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन वो रुकावटें आप अपने आप दूर कर लेंगे, वो रुकावटों का सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ लेंगे, और जब वो रुकावटें ख़त्म होंगी आप देखेंगे आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा एक टाइम चालू हो जाएगा, जो आपके लिए आने वाले कई समय तक आपको सकारात्मक प्रभाव अवश्य देगा। एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़ा अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपकी फैमिली में यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको भी इस समय में यदि आप निपटाने की कोशिश कर लेंगे किसी भी तरह से, भाई किसी की मेडिएशन से हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ से हो, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी फैमिली में, उसको इस आने वाले समय में सुलझा लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। अभी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, वरना आगे चलकर तो ये प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ी और बढ़ सकती है। आप यदि आपके अंदर कोई स्किल्स हैं, कुछ टैलेंट है, उसको और निखारने की कोशिश कीजिए आने वाले 3-4 महीनों में, क्योंकि उससे भी आप आने वाले समय में बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। तो आपके लिए जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति का योग हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं लाइफ में, वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी यदि आपने एक सकारात्मक प्रयास किया तो। उपाय क्या है? आपको महादेव का कोई भी मंत्र अगले आने वाले 7 दिन तक, आने वाले 1 हफ्ते तक आपको प्रतिदिन 108 बार पढ़ना है। जब से आप ये वीडियो देखेंगे तब से आप आने वाले 1 हफ्ते तक यह मंत्र, कोई भी शिवजी का मंत्र 108 बार पढ़ेंगे। आप देखेंगे इस योग का आपके लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जब ये संयोग हो रहा है, जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति एक ही डिग्री पर आ रहे हैं, तो वो होगा 7वें भाव में, और आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। जैसा मैंने शुक्र राशि परिवर्तन के वीडियो में बनाया था कि शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, और बृहस्पति पंच महापुरुष योग जिसका नाम होता है हंस, वह योग बना रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन दोनों की मिलकर दृष्टि रहेगी आपके लग्न पर, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि
आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, ओवरऑल एक सकारात्मकता आएगी, ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा आने वाले कई दिनों में आपके साथ होने वाला है। वैसे तो ये योग रहेगा 23 तारीख तक, लेकिन जब ये इतने समय बाद इस अच्छी पोजीशन पे आए हैं दोनों ग्रह, 12 साल बाद ऐसा संयोग दोबारा बनेगा जब देवगुरु अपनी राशि में है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी उच्च की राशि में, और दोनों साथ में। तो ये 12 साल बाद आएगा, तो इसका प्रभाव भी लंबा ही होता है। आपके लिए 7वें घर में इसका प्रभाव है और दोनों मिलकर देखेंगे लग्न को। तो ये जो इसका जो गुणात्मक है, जो इसके अच्छे गुण हैं, वो 2 या 3 गुना आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए आने वाले दिनों में ना केवल पॉजिटिविटी बल्कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का कितना लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि समय तो अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा, समय आपका साथ देगा। ये आपकी निष्ठा पर है, आपके कर्मठ रवैये पर है, आपके हार्डवर्क पे है कि आप इस अच्छे समय का लाभ कितना उठा पाएंगे। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप देखेंगे आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसा आएगा। शादी के लिए तो सबसे अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि दोनों ही 7वें घर में हैं, तो शादी की बात तो बनेगी ही, शादी के योग तो बनेंगे ही। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी दूर हो सकती है। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? ये समय बार बार नहीं आता, स्पेशली जो द्विस्वभाव की राशियां हैं 3, 6, 9, 12, इनके लिए तो, क्योंकि दोनों ही महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इन लग्न, इन राशियों के लिए तो ये समय आने वाला बहुत अच्छा है ही। आपको लाभ उठाना है इस समय का। जो सकारात्मकता आने वाली है उसको चैनलाइज कीजिएगा, मतलब कि उसको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंट्रोड्यूस कीजिएगा, अपने वर्क फील्ड में, अपने बिजनेस में, अपनी हॉबीज़ में। उससे आपको इसका अत्यंत लाभ अवश्य मिलेगा। प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, गाड़ी का लाभ हो सकता है, और पैसों का भी लाभ आपको आने वाले समय में अत्यंत प्राप्त होने वाला है। इस समय का, जैसे मैंने कहा, आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है। किसी भी नकारात्मक सोच को, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपने आसपास मत आने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग इस समय आपकी सकारात्मकता का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि यदि किसी को देखते हैं कि उसका अच्छा हो रहा है तो कैसे उसकी ज़िंदगी में अपनी नकारात्मकता घोले, वो ये पूरा ट्राई करते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी होगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आपका अच्छा समय आएगा, कई लोग आपको डाउन करने के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे। उनसे दूर रहिएगा, उनसे सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? जब भी ये वीडियो देखें उसके आने वाले 1 हफ्ते तक आपको लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र 1 हफ्ते तक 108 बार पढ़ना है। जिस भी मंत्र से आप कंफर्टेबल हों उस मंत्र को 108 बार पढ़िएगा, उसका जाप कीजिएगा। आपके लिए आने वाला समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जब ये संयोग होगा, जब दोनों ही सबसे शुभ ग्रह एक ही डिग्री पर आ जाएंगे, तो ये होगा 6ठे भाव में। अब 6ठा भाव जो होता है वो, वैसे तो सब लोग कहते हैं कि एक बुरा स्थान है, त्रिक स्थान है। ऐसा मैं मानता नहीं। मैं ये कभी भी नहीं मानता कि कोई भी भाव बहुत अच्छा होता है, कोई भी भाव बहुत बुरा होता है। 11वां स्थान सब कहते हैं सबसे अच्छा है, लेकिन 11वें स्थान के भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। उसी तरह से 6ठा भाव त्रिक स्थान है, बुरे पॉइंट्स होते हैं लेकिन अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं। ये क्योंकि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण का एक पार्ट है, तो आपके पास पैसा बढ़ेगा। वैसे तो ये योग 23 तारीख तक रहने वाला है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके पास एक पैसे का एक कंसिस्टेंट फ्लो हो जाएगा। यदि पैसे में इंस्टेबिलिटी हो रही थी, पैसा आता था, रुकता था, खर्च हो जाता था, उन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि पॉजिटिव चेंज है। आपके पास कंसिस्टेंटली पैसा आएगा, पैसा रुकेगा, आप उस पैसे को ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे, खर्चों पर भी थोड़ा बहुत नियंत्रण लगा पाएंगे। ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा, कुछ भी अदालती कार्रवाई चल रही थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, या तो सेटल हो जाएगी, या आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। साथ ही में आपसे मैं यह भी कहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी आपके लिए 6ठे भाव के ही स्वामी हैं, तो जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे इससे पहले आपकी लाइफ में, आप उस हर चैलेंज का बहुत अच्छी तरह से सामना करेंगे। ना केवल सामना करेंगे, उस चैलेंज को डिफीट करेंगे। यानी कि जो भी आप पाना चाहते थे, आने वाले 2 से 3 महीने में, 4 महीने में
आप वो पा सकेंगे। उसके लिए भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि दोनों ही नैसर्गिक ग्रह हैं, छठे भाव में हैं, जहाँ से कुछ रुकावटें देखी जा सकती हैं, क्योंकि छठा भाव एक रुकावट का स्थान है। तो जब दोनों ही इतने शुभ ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, यानी कि आपकी रुकावटों में भी कमी आएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। बस आपको करना क्या है, एक किसी से हार नहीं माननी, किसी से डोमिनेट नहीं होना। कोई आपको बोलता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आपने यदि उस बात को दिल से लगा लिया तो फिर आप इस अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको अपनी सुननी है, अपने स्किल्स पर भरोसा करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने आप को और इम्प्रूव करना है, फिर आप इस समय का बहुत ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इवन पढ़ने के लिए, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो भी आप चाह रहे थे कि हाँ भाई हमारा वीज़ा लग जाए, हमारे पेपर वर्क हो जाए, हमें एक अच्छी बाहर जॉब मिल जाए, हमारा पीआर अप्लाई किया हुआ था वो पीआर लग जाए। बहुत लोग बाहर, देश से बाहर जाना चाहते हैं, सबके अपने अपने मोटिव होते हैं। तो वो सारे काम भी आपके बहुत आराम से बनने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। इसमें नकारात्मक कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों वैसे ही इतने शुभ ग्रह हैं। ये आपके ऊपर शुभता ही प्रदान करने वाले हैं। बस बात यह है कि आप कितना लोगों से कम प्रभावित होते हैं, कितना आपके अंदर संकल्पता रहती है, कितना आपके अंदर दृढ़ता रहती है, उसी हिसाब से आप अपने लिए अच्छे परिणाम ले पाएंगे। क्योंकि शुक्र आपके लग्न के भी स्वामी है, तो इसमें जो अच्छे प्रभाव है वो कई गुना बढ़ने वाले हैं। समय का लाभ उठाना है। उपाय क्या करना है? बहुत सिंपल उपाय है। जब भी वीडियो देखें उसके आने वाले एक हफ्ते तक आपको काली माता के किसी भी एक मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। आने वाले एक हफ्ते तक आप देखेंगे इस उपाय से और दृढ़ता से आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जब ये दुर्लभ संयोग होगा, जब शुक्र और बृहस्पति एक ही डिग्री पर आएंगे, तो हो रहा है 5वें स्थान पर, और 12 साल में एक बार ऐसा होता है जब शुक्र भी उच्च के हैं और बृहस्पति अपनी स्वराशि में है। और क्योंकि आपके एक लक्ष्मी स्थान में हो रहा है, आपके लिए यह एक त्रिकोण स्थान में हो रहा है, आपके लिए यह 5वें स्थान में हो रहा है, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? यहाँ पर बैठे बृहस्पति की दृष्टि धर्म त्रिकोण पर रहेगी, यानी कि 1 5 9, 5 में तो बैठे हैं, 9 और 1 पर दृष्टि रहेगी, और उनको साथ मिल रहा है शुक्र का जो कि उच्च के हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। इस जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका लाभ मिलेगा। किसी की मदद करी थी, किसी की सहायता करी थी, किसी के लिए कुछ अच्छा किया था, उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको आने वाले 2-3 महीने कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। वैसे तो ये योग 23 तारीख तक रहेगा, जब तक शुक्र इस राशि में है, यानी कि पाइसेस में, लेकिन इसका प्रभाव एक दूरगामी प्रभाव आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये एक दुर्लभ योग होता है। 12 साल में एक बार ऐसा होता है जब बृहस्पति अपनी राशि में है और शुक्र उच्च के हैं। इसके बाद ये जब योग होगा तो 12 साल बाद होगा। तो ये समय का लाभ उठाइएगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, हर जगह पर भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि 9वें से 9वां है ये जो स्थान है जहाँ पे हो रहा है। भावेद भावा में एक रूल होता है ज्योतिष में, तो 9वें से 9वां स्थान भी भाग्य के लिए देखा जाता है। तो भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। कई रुके हुए काम बनेंगे, घर में अच्छा माहौल होगा, घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनमें भी बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। आपकी क्रिएटिविटी आपके चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, आपके विचार भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही में एक नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, धर्म को समझने की कोशिश करेंगे, किसी गुरु को ढूंढेंगे, और हो सकता है आपको किसी अच्छे गुरु, किसी अच्छे गाइडेंस देने वाले की प्राप्ति भी हो जाए। गुरु ढूंढना तो आज के समय में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आपको प्राप्त हो सकता है जो आपको एक सही मार्गदर्शन करे, आपको सही गाइडेंस दे पाए। बहुत अच्छा है। पैसे के नए सोर्सेज खोल पाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो आप देखेंगे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कई जगह से आपको लाभ प्राप्त होगा, कई जगह से इनकम के सोर्सेज खुलेंगे, कई जगह से लाभ की परिस्थितियाँ आपके लिए उत्पन्न होगी। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाना है आपने। बस एक चीज़ कहूँगा, अपनी मानसिक सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आने वाले 2 से 3 महीनों में।
केवल एक यही चीज़ जो मुझे दिख रही है थोड़ी सी नकारात्मक है, इन दोनों ग्रहों के कारण जो कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी माता के किसी भी मंत्र का, ओम महालक्ष्म्यै नमः, या जिस भी मंत्र से आप कंफर्टेबल हो आप देखिए, जो भी आपको ईजी मंत्र लगता है। ये वीडियो जब देखेंगे उसके आने वाले 7 दिन तक आपको उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके लिए आने वाले 2-3 महीने तक बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। आप चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जब ये दुर्लभ संयोग होगा, जब देव गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक साथ आके एक ही डिग्री पर बैठेंगे, एक ही नक्षत्र में होंगे, एक ही नक्षत्र के चरण में होंगे, तो वो होगा आपके चौथे भाव में। वैसे तो 23 तारीख तक दोनों साथ में हैं, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव आप आने वाले बहुत समय तक ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग होता है। 12 साल बाद दोबारा ये होगा कि बृहस्पति अपनी राशि में है और शुक्र उच्च के हैं, तो इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर्सनल लाइफ का मतलब यही नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादीशुदा ज़िंदगी, और भी लोग होते हैं, उनके साथ किसी के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको आने वाले 2-3 महीने में सुलझा लीजिएगा, क्योंकि योग ऐसे बन रहे हैं कि वो चीज़ें आराम से सुलझ जाएंगी। अभी भी नहीं सुलझी तो वो चीज़ें आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक होंगी। आपकी मदर की हेल्थ जो थोड़ी बिगड़ रही थी वो इस समय बेटर हो सकती है, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक, यदि उनको कोई ज़्यादा सीरियस इशू है तो किसी अल्टरनेट थेरेपी का भी ध्यान दीजिए, यानी कि अगर उनकी एलोपैथी चल रही है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है उनको, तो थोड़ा आयुर्वेद की तरफ, थोड़ा नेचुरोपैथी की तरफ, थोड़ा होम्योपैथी की तरफ, या बाकी जो अल्टरनेट थेरेपीज़ होती हैं आजकल हमारे देश में या हर जगह पे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथी को छोड़ दीजिए, लेकिन साथ में एक अल्टरनेटिव थेरेपी भी अपनाइए। यदि उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम यदि उनको है, इन 2 से 3 महीनों में यदि आप कोई अल्टरनेटिव थेरेपी अपनी माताजी के लिए अपनाते हैं तो उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके पैसे की स्थिति स्टेबल होगी, आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलना स्टार्ट होगा। आपके घर का सपना पूरा हो सकता है। वह जातक जो घर का सपना बहुत समय से देख रहे थे, उनके लिए ये सपना पूरा हो सकता है। उनको उनके सपने का घर, उनको अपनी मर्जी का घर अवश्य प्राप्त होगा। गाड़ी भी आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है। गाड़ी चलाने का यदि साहस नहीं था, कई लोग होते हैं वो गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन गाड़ी चलाने का साहस ही नहीं हो पाता है, उनके अंदर ये साहस भी आ जाएगा, आप गाड़ी चलाना सीख भी पाएंगे। बस ये एक चीज़ कहूँगा कि यदि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अपने रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं, अच्छा समय है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मत कीजिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, करियर में सकारात्मकता आएगी। दोनों ही बहुत स्ट्रांग योग बना रहे हैं। एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जिसका नाम है हंस, एक बना रहे हैं जिसका नाम है मालव्य। और ये क्योंकि चौथे स्थान में है तो आपके जीवन में ही खुशियाँ आने वाली है। चौथा स्थान खुशियों का स्थान है, आपके घर का स्थान है, तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका करियर ऊपर जाएगा। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? जैसा मैंने कहा कि 23 तारीख तक दोनों साथ हैं, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव आप आने वाले कई समय तक देखेंगे। तो आपको इस समय का लाभ उठाना है, सकारात्मकता को और बढ़ाना है, नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर हटाना है। धनु लग्न राशि के जातक कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे इनके अंदर इतना टैलेंट होता है, वैसे कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ये नकारात्मकता के कुएं में गोता डालते हैं, गोता लगाते हैं, तो उसमें से निकल नहीं पाते। हर चीज़ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। ये इनकी कमज़ोरी होती है। कोशिश करूंगा कि मैं सारी राशियों के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाऊं आने वाले समय में, समय मिलता है तो ज़रूर बनाऊंगा। और ये जो धनु राशि, धनु लग्न के जातक होते हैं, उनकी एक कमी होती है, जब ये नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं तो सब नेगेटिव ही सोचते हैं। लेकिन ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं, आपको उसमें इस चीज़ से निकलना है। कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट। मैं जानता हूँ कहना आसान है, हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं लाइफ में और सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन थोड़ा अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यकीन मानिए, शायद आपको लग रहा हो मैं मजाक कर रहा हूँ या बस आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, आने वाले 3 महीने 4 महीने
आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपके साथ उतना पॉजिटिव होगा, और जितना नेगेटिव सोचेंगे शायद उतना ही नेगेटिव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है आपको, आने वाले एक हफ्ते, जब भी आप वीडियो देखें उसके आने वाले एक हफ्ते तक आपको महादेव के किसी भी एक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए जब ये दुर्लभ संयोग हो रहा है, यानी कि शुक्र और बृहस्पति एक ही डिग्री पर आ रहे हैं, एक ही नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये होगा आपके तीसरे भाव में। आपके लिए आने वाला समय मेहनत भरा है, लेकिन मेहनत के परिणाम अभी आपको कई गुना मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं, मतलब कि भाग्य तो उज्जवल होगा ही। दोनों ऐसे ग्रह हैं जो सबसे पॉजिटिव ग्रह हैं। यदि ज्योतिष में कोई दो ग्रह हैं जिनको नैसर्गिक शुभ माना जाता है, नेचुरली बेनिफिक माना जाता है, वो हैं केवल बृहस्पति और शुक्र। बाकी ग्रह कुंडली के हिसाब से अच्छे बुरे होते हैं। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो होते ही शुभ हैं, भले ही इनका कुछ नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो, नकारात्मक अफेक्ट भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ शुभता जरूर प्रदान करते हैं। भले ही नीच के हों, भले ही डिग्री में ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे मारक डिग्री पे हो, मारक स्थान पे हो, लेकिन अच्छा प्रभाव देते हैं। इसीलिए आपके जब ये तीसरे स्थान में बैठेंगे, तीसरा स्थान उपचय स्थान है, 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान है। ये लाइफ को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आगे तभी लेके जा पाएंगे जब आप दृढ़ता दिखाएंगे, और दृढ़ता आप जरूर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कीजिए। आप दूसरों के ऊपर क्यों देखते हैं कि भाई उसके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या है, ये तो देखिए। आपके पास तो बहुत कुछ है। दूसरों की पॉजिटिविटी या दूसरों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखना, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बढ़ाइए। आपके पास कोई स्किल है उसको और इम्प्रूव कीजिए। आपकी कोई हॉबी है, सपोज आपको सिंगिंग आती है, सपोज आपको कुकिंग आती है, सपोज आपको स्टिचिंग आती है, सपोज आपको कुछ और जो भी आपकी हॉबी है उसको और इम्प्रूव कीजिए, और उससे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका आप भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। समय अच्छा है, लेकिन मेहनत भरा समय है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठे रहिए और धन की वर्षा होने वाली है। धन की वर्षा अवश्य होगी। होगी कब? जब आप मेहनत करेंगे। भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य उज्जवल होगा। दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भाग्य स्थान को देख रहे हैं। वैसे तो दोनों 23 तारीख तक साथ रहेंगे, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव आप 3-4 महीने तक देखेंगे, क्योंकि एक दुर्लभ संयोग है, 12 साल में एक बार होता है। इस समय का फ़ायदा उठाना है। आपके भाई बहनों के लिए अच्छा समय है, आपके लिए अच्छा समय है, आपके परिवार के लिए अच्छा समय है, आपके पिताजी के लिए अच्छा समय है। आपके पिताजी के कुछ काम अटक रहे थे, वो भी पूरे हो सकते हैं। हर तरफ से आपके लिए सकारात्मकता है, लेकिन मेरी बात समझ लीजिएगा, सकारात्मकता तभी है जब मेहनत करेंगे। 3, 6, 10, 11 इनमें जब ये अच्छे ग्रह आते हैं, मेहनत करवाते हैं, और मेहनत का कई गुना फल देके जाते हैं। लाभ उठाइएगा इस अच्छे समय का। उपाय क्या है? जब भी वीडियो देखते हैं उसके अगले 7 दिन तक आपको महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जब ये दुर्लभ संयोग होगा, जब शुक्र और बृहस्पति एक ही साथ होंगे, जब शुक्र उच्च के होंगे, बृहस्पति अपनी राशि में होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही नक्षत्र में होंगे, एक ही नक्षत्र के चरण में होंगे। तो जब ये योग आपके लिए हो रहा है तो ये दूसरे स्थान में हो रहा है, यानी कि धन स्थान में। ये योग बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम ही देखा जाता है। वैसे तो 12 साल में एक बार होता है। कभी कभी जैसे यदि शुक्र की गति धीरे हो गई, दोबारा हो सकता है संयोग ये अगले साल बन जाए। तो लेकिन ये दुर्लभ ही योग होता है, क्योंकि एक ही नक्षत्र में है, एक ही नक्षत्र के चरण में है। तो ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे तो शुक्र और बृहस्पति जो हैं वो साथ में 23 तारीख तक रहने वाले हैं, लेकिन आप इसका लाभ आने वाले 3-4 महीने तक अपनी लाइफ में देख पाएंगे, क्योंकि धन स्थान है। सबसे पहले तो धन में वृद्धि होगी। दोनों ही नेचुरल शुभ ग्रह हैं, तो पैसा बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा आएगा। आपकी फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी, फैमिली में लाभ होगा, घर के सदस्यों को लाभ होगा, घर के सदस्यों का पैसा बढ़ेगा। बहुत अच्छा है। आपकी सेहत भी इंप्रूव होगी। यदि कोई ऐसा रोग आपको तंग कर रहा था, जो बार बार तंग करता है, जो कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, उसमें भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
तो ये सब जो आपके लिए दिख रहा है बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। इस समय का आपको लाभ उठाना है, क्योंकि शुक्र जो है आपके धन स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति भी धन स्थान में बैठे हैं। तो ना केवल धन की वृद्धि होगी, आप ये देखेंगे आप धन को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी करेंगे और इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। उन जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे जहां से आपको बहुत सारा धन लाभ भी होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, पैसे के हिसाब से, फैमिली लाइफ के हिसाब से इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है। आपके लिए वैसे भी बृहस्पति एक नेचुरल धन कारक है, क्योंकि लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी है। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। शुक्र जब उनके साथ आएंगे तो इसको और इम्प्रूव कर देंगे, इसको और बढ़ा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस समय को हाथ से जाने नहीं देना। पैसों से संबंधित कुछ भी आपके काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। आपके अंदर एक मनी मेकिंग स्किल आ जाएगी, मनी मेकिंग हैबिट आ जाएगी। स्पेशली जो लोग थोड़े यंग हैं, 25 से 50 के बीच का जो ब्रैकेट है, उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप अपने पैसे से पैसा कमाना सीख जाएंगे। ये समय बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना है। जैसा मैंने कहा, आपके घर के सदस्यों को भी पैसा मिलेगा, तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। देखिए, ये सिर्फ 2 ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑब्वियसली बाकी ग्रहों का भी कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव आने वाले समय में अवश्य देने वाले हैं। आपके उपाय क्या करना है? आपको गणेश जी के किसी भी मंत्र का आने वाले 7 दिन तक 108 बार जाप करना है प्रतिदिन। आपको बहुत अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जब ये दुर्लभ संयोग हो रहा है तो आपके लग्न में ही हो रहा है, आपकी राशि में ही हो रहा है, आपके प्रथम स्थान में ही हो रहा है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि बृहस्पति का लग्न में होना, प्रथम स्थान में होना हजारों दोषों को हर लेता है, और ऐसा ही कुछ कहा जाता है शुक्र के बारे में। और आपके लिए दोनों ही लग्न में, दोनों ही प्रथम स्थान में आके बैठ गए हैं। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? आप देखेंगे मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, क्योंकि कई दोष आपके हटने वाले हैं। वैसे तो ये दुर्लभ संयोग होता है, 12 साल में एक बार होता है, लेकिन ग्रहों की ऐसी स्थिति है शायद अगले साल भी ये एक बार हो जाए। अगले साल मार्च के आसपास ये शायद एक बार और हो जाएगा। उसके बाद फिर बहुत समय बाद होगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि में है और शुक्र उच्च के हैं। ये बार बार नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, ये एक नक्षत्र में आ जाएंगे, डिग्री भी एक होगी मई की शुरुआत में। तो ये जो योग है, इसके दूरगामी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। वैसे तो 23 तारीख तक ये दोनों साथ में हैं, लेकिन उसके रिजल्ट आपको आने वाले 3-4 महीने तक अच्छे दिखने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, आपके लग्न में होंगे, आपके प्रथम स्थान में होंगे, तो ओवरऑल लाइफ आगे बढ़ेगी। पैसा आएगा, मान सम्मान मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी, करियर तो इंप्रूव होगा ही। जो लोग जॉब करते हैं प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, जो लोग बिजनेस करते हैं प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। हर तरफ से आपके लिए सकारात्मकता ही सकारात्मकता आने वाली है। इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइएगा। इस समय का आपने सबसे भरपूर लाभ उठाना है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना। 10 घंटे काम करते थे, 12 घंटे काम करिए, क्योंकि उस 12 घंटे का आपको रिजल्ट कई गुना अच्छा मिलने वाला है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा दीजिए। शादी जिन लोगों की अटक रही थी उनकी शादी अवश्य होगी। जिन लोगों को चाइल्ड प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि उनका फैमिली प्लानिंग कर रहे थे लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, उनके लिए भी आने वाले 3-4 महीनों में बहुत शुभ समाचार आने वाले हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि एक तो आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी लग्न में है, वहाँ बैठकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं और उनको साथ मिल रहा है उच्च के शुक्र का। जैसा मैंने कहा, अगले 3-4 महीने तक इसके लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो सकारात्मकता को अपने जीवन में वेलकम कीजिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। किसी भी नेगेटिव चीज़ पर अपना ध्यान मत डालिएगा, क्योंकि जब अच्छा समय चलता है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अपने आप को नेगेटिविटी में झोंक कर, उसमें उलझा कर उस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी आप कुछ लाभ कमा पाएंगे। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स जो करी हुई थी उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और इनकम के नए नए सोर्सेज आपके लिए खुलने वाले हैं। तो आपके लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ये जो योग हो रहा है, दुर्लभ योग हो रहा है, ये बहुत ही अच्छे परिणाम अवश्य देने वाला है। तो इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना है। उपाय क्या करना है आपको? जब भी ये वीडियो देखिए उसके आने वाले 1 हफ्ते तक
आपको महादेव के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने एक संक्षिप्त रूप में चर्चा करी है कि देवगुरु दैत्यगुरु बृहस्पति बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य के एक साथ आने का क्या प्रभाव आप सब पर पड़ सकता है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।